आज की इस रात आप यहाँ यूं ही नहीं आए हैं। यह एक साधारण रात नहीं है। यह वह रात है जब आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया जा चुका है। जिस बात के लिए आप लंबे समय से रोते रहे, जिस बात को लेकर आपने कई रातें जागकर प्रभु यीशु के चरणों में आंसू बहाए, आज उसी प्रार्थना पर स्वर्ग में मुहर लग चुकी है। इसलिए इस संदेश को अंत तक देखिए, क्योंकि यह प्रार्थना केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन में घटित होने के लिए है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब दिन भर की थकान के बाद आप इस रात प्रभु के सामने आते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि अब चुप रहो, अब विश्राम करो, क्योंकि जो तुम नहीं कर पाए वह मैंने कर दिया है। आज की रात प्रभु यीशु आपके दिल को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। जिस दरवाजे के खुलने का आप इंतजार कर रहे थे, वह दरवाजा आज आत्मिक जगत में खुल चुका है। हो सकता है आंखों से अभी न दिखे, लेकिन विश्वास रखिए, उसका फल बहुत जल्द आपके सामने होगा। आइए अब इस रात की प्रार्थना में प्रवेश करें। हे हमारे जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस शांत रात के लिए। धन्यवाद करते हैं उस सांस के लिए जो अभी हमारे भीतर चल रही है, क्योंकि यह भी आपकी ही दया है। प्रभु, हम अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारे डर और सारे प्रश्न इस रात आपके चरणों में रख देते हैं। आपने अपने वचन में कहा है कि जो लोग प्रभु की बाट जोहते हैं, उनकी आशा कभी लज्जित नहीं होगी। आज हम उसी वचन को पकड़कर आपके सामने खड़े हैं। प्रभु यीशु, आज हम यह घोषित करते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया गया है। जो काम रुके हुए थे, जो बातें अधूरी लग रही थीं, जो रास्ते बंद नजर आ रहे थे, आज आपकी सामर्थ्य से खुलने शुरू हो चुके हैं। प्रभु, आपने देखा है उन आंसुओं को जो किसी ने किसी को दिखाए नहीं। आपने सुनी है वह आह जो दिल से निकली थी। आज आप स्वयं कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सुन ली है। प्रभु, इस रात जिनके मन में बेचैनी है, उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। जिनके दिल में डर है, उसे अपने प्रेम से निकाल दीजिए। जिनके घर में तनाव है, वहां अपना मेल और आशीष भेज दीजिए। जिनकी आंखों में नींद नहीं है, प्रभु, आप स्वयं उनके सिरहाने खड़े होकर उन्हें विश्राम दीजिए। आपकी उपस्थिति में हर चिंता शांत हो जाती है, हर तूफान थम जाता है। प्रभु यीशु, हम उन सब बातों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जो अभी हमारी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब कुछ हमारे भले के लिए ही करते हैं। आपने जो वादा किया है, आप उसे पूरा करने में विश्वास योग्य हैं। आज की यह रात हमारे लिए गवाही की रात बन जाए। कल की सुबह नई आशा, नई शक्ति और नया उत्तर लेकर आए। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करे कि वह अकेला नहीं है। आप उसके साथ हैं, उसके घर में हैं, उसके भविष्य में हैं। आज की रात उसकी कहानी बदलने की शुरुआत बने। प्रभु यीशु, हम अपना पूरा भरोसा आप पर रखते हैं और शांत मन से इस रात विश्राम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया गया है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संदेश को अंत तक देखने का कारण यही था, ताकि आप यह जान सकें कि प्रभु ने आपको सुना है। इस रात विश्वास के साथ सोइए, क्योंकि परमेश्वर आज भी कार्य कर रहा है और बहुत जल्द आप अपने जीवन में उसका प्रमाण देखेंगे। और हाँ, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस रात प्रभु आपसे एक बात और कह रहे हैं। जिस तरह से आप अब तक धैर्य रखते आए हैं, उसी धैर्य को थामे रहिए, क्योंकि फल बिल्कुल पास है। कई बार हमें लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन प्रभु पर्दे के पीछे वह सब तैयार कर रहे होते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। आज की यह रात उसी तैयारी की अंतिम घड़ी है। प्रभु यीशु कहते हैं कि जो बोझ तुम वर्षों से अपने कंधों पर ढोते आ रहे थे, उसे अब नीचे रख दो। अब तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह लड़ाई प्रभु ने अपने हाथ में ले ली है। जिस बात ने तुम्हारी नींद छीन ली थी, जिस चिंता ने तुम्हारे चेहरे की मुस्कान छीन ली थी, आज प्रभु उसे अपनी सामर्थ्य से समाप्त कर रहे हैं। यह केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा में घटित हो रही सच्चाई है। इस रात प्रभु का स्पर्श आपके मन, आपकी आत्मा और आपके शरीर पर उतर रहा है। जहाँ थकान थी, वहाँ नई ताजगी आ रही है।
जहाँ निराशा थी वहाँ आशा का दीप जल रहा है, जहाँ टूटन थी वहाँ प्रभु जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप महसूस करें या न करें, लेकिन स्वर्गीय पिता का हाथ अभी आपके ऊपर रखा हुआ है। प्रभु यीशु, हम इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें प्रतीक्षा करना सिखाया, क्योंकि प्रतीक्षा में ही हमारा विश्वास मजबूत हुआ, हमारी आत्मा गहरी हुई और हमारा भरोसा केवल मनुष्य पर नहीं बल्कि आप पर टिक गया। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ पाते हैं कि आपने हर कठिन समय में भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। प्रभु, इस रात जो अपने भविष्य को लेकर डर रहे हैं, उन्हें यह भरोसा दीजिए कि उनका भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। जो अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं, प्रभु आप स्वयं उनके घर की रखवाली कीजिए। जो अपने काम, नौकरी या आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, आप उनके लिए नए रास्ते खोलिए। आपकी सामर्थ्य के लिए कोई स्थिति कठिन नहीं है। आज की यह रात एक गवाही बन जाए। जब आने वाले दिनों में लोग पूछें कि तुम्हारे जीवन में यह बदलाव कैसे आया, तब हमारा उत्तर यही हो कि यह प्रभु यीशु की दया और उसकी समय पर दी गई सहायता का परिणाम है। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारा हर दिन आपकी महिमा को प्रकट करे। अब इस रात शांति के साथ विश्राम करें। अपने दिल को डर से नहीं, विश्वास से भर लें, क्योंकि जिस प्रभु ने आज आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है, वही प्रभु कल आपको उस उत्तर का प्रमाण भी दिखाएगा। यह रात आपके जीवन में नई शुरुआत की नींव रख रही है। शांत हो जाइए, भरोसा रखिए और जान लीजिए कि प्रभु आपके साथ है, आज भी और आने वाले हर दिन में भी। और जब आप इस रात धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ते हैं, तो याद रखिए कि प्रभु अभी भी कार्य कर रहे हैं। नींद आने के बाद भी जब आपकी आंखें बंद होंगी, तब भी परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन के उन कोनों में काम करेगी जहां आप खुद नहीं पहुंच पाए। आज की यह रात केवल आराम की नहीं है, यह चंगाई, बहाली और उत्तर की रात है। प्रभु यीशु कहते हैं कि जिस खालीपन को आप अपने भीतर महसूस करते थे, आज वह खालीपन भरने जा रहा है। जिस बात ने आपको अंदर से कमजोर कर दिया था, आज वही बात प्रभु की सामर्थ्य से आपकी ताकत बनेगी। आपने जो खोया था, जो टूट गया था, जो हाथ से फिसल गया था, प्रभु कहते हैं कि मैं उसे नए रूप में वापस देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा काम केवल लौटाना नहीं, उससे कहीं बढ़कर देना है। प्रभु, इस रात हम आपको अपने बीते हुए कल भी सौंपते हैं। जो गलतियां हो गईं, जो फैसले सही नहीं थे, जो शब्द कह दिए गए, जिनका बोझ आज भी मन पर है, प्रभु आप अपने अनुग्रह से सबको ढक दीजिए। आपका लहू हमें शुद्ध करता है, हमें नया बनाता है और हमें फिर से खड़े होने की हिम्मत देता है। आज हम अपराध बोध नहीं, बल्कि आपकी क्षमा और प्रेम को स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु, आज की इस रात जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें यह एहसास दिलाइए कि आप उनके सबसे करीब हैं। जिनके पास कहने को कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, आप स्वयं उनके दिल की आवाज बन जाइए। आपका एक स्पर्श वह कर सकता है जो 1000 शब्द नहीं कर पाते। आज हम यह भी घोषित करते हैं कि डर, निराशा और असफलता की हर आत्मा इस रात हमारे जीवन से दूर हो रही है। हमारी सोच बदल रही है, हमारा नजरिया बदल रहा है। हम अब हालात को नहीं बल्कि आपके वचनों को देखते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि जो मुझ पर भरोसा करता है वह कभी निराश नहीं होगा। प्रभु, जब यह रात बीते और नई सुबह आए, तो हम नए मन, नई आशा और नए विश्वास के साथ उठे। हमारे चेहरे पर शांति हो, हमारे शब्दों में धन्यवाद हो और हमारे कदमों में आपकी अगुवाई हो। लोग हमारे जीवन को देखकर यह जाने कि हमने रात प्रभु के साथ बिताई है। अब इस रात को पूरी तरह प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने दिल को हल्का कर लीजिए, क्योंकि जिस प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, वही प्रभु उसकी गवाही भी देगा। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। प्रभु आपके साथ है, उस रात भी और घर आने वाले दिन में भी। और मेरे प्रिय भाई और बहनियों, इस संदेश को सुनते हुए प्रभु आपसे यह भी कह रहे हैं कि अब पीछे मुड़ मुड़कर मत देखो। जो बीत गया उसे मेरे हाथों में छोड़ दो, क्योंकि जो आना वाला है वो तुम्हारे बीते हुए दर्द से कहीं अधिक नगनामय है। कई बार हमने सोचा कि अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता,
लेकिन प्रभा कहते हैं कि यही वरदान है जरिए से नया अंतनाय शुरू होता है। इस रात प्रभु आपकी आत्मा को ढाढ़स दे रही है। मैं कहते हैं कि तुमने अकेला बहुत संघर्ष किया, चुपचाप बहुत साफ बिना शिकायत के मौत आनी वही। आज मैं तुम्हारी उस गाय को देख रहा हूँ और उसका प्रतिफल देने जा रहे हो, जो बातें मनुष्य की नजरों छोटी थी, जिन्हें किसी ने मौत न दिया। प्रणय करती नहीं कि मैं उन्हें दांतों से तुम्हें इतना जान पाऊंगा। प्रभु यीशु, हम इस रात आपके चेहरों में अपने सपने को दूर रखते हैं। वे सपने जो समय के साथ डोली पड़ गए, जो परिस्थितियों के कारण बल गए, जिनमें लिए खुद असंभव मान लिया। आत्मा फिर से जीवित कर दीजिए। जिस प्रकार आपने मजबूरी की हड्डी है प्राण खंके, उसी प्रकार हमारे सपनों में भी नई जान डाल दीजिए। प्रभु, इस रात जिनकी नगवे का वादक है, जिनके लिए में किसी के प्रति बुक या शिकायत है, आप उन्हें चंगाई दीजिए, क्योंकि जब दिल हल्का होता है तभी आशीष टिकती है। हम इस रात क्षमा करना चुनते हैं, छोड़ देना चुनते हैं और शांति को अपनाना चुनते हैं, क्योंकि आपने हमें पहले प्रेम किया और तुमने क्षरण किया। आज यह रात हमारे लिए एक वचन की रात बन जाए। हम यह ध्यान लेते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, हम आपका माथ नहीं छोड़ेंगे। जब सब ठीक होगा तब भी और जब कठिन होगा तब भी, क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि आपकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। प्रभु यीशु, अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त कीजिए। हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे मन और शरीर की रक्षा कीजिए। हर नकारात्मक विचार, हर बुरी योजना, हर रुकावट इस रात समाप्त हो जाए। आपकी शांति हमारे ऊपर ओढ़ी हुई चादर की तरह ठहर जाए। अब जब यह संदेश धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ता है, तो आप अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस करेंगे। ये शांति संसार की दी हुई शांति नहीं है, यह प्रभु की शांति है। इसी शांति के साथ आज विश्राम कीजिए। कल की चिंता कल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आज की रात ये गवाही दे रही है कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब इस रात का एक और गहरा अर्थ प्रभु आपको समझाना चाहते हैं। कई बार उत्तर मिलने के बाद भी मन शांत नहीं होता, क्योंकि हम प्रमाण ढूंढते रहते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि विश्वास प्रमाण के बाद नहीं, बल्कि मेरे वचन के साथ चलता है। आज जो शांति आप अपने भीतर महसूस कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रभु ने कार्य करना शुरू कर दिया है। इस रात प्रभु आपके मन की हर उलझन को सुलझा रहे हैं। जो प्रश्न आप किसी से पूछ नहीं पाए, जिनका उत्तर आपको कहीं नहीं मिला, आज प्रभु आपके हृदय में धीरे से रख रहे हैं। हो सकता है शब्दों में ना समझ आए, लेकिन आत्मा में आपको स्पष्टता मिल रही है। यही प्रभु की आवाज है, जो शोर में नहीं बल्कि शांति में सुनाई देती है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुमने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ किया, अब शेष मुझे करने दो। अब तुम्हें भाग दौड़ नहीं करनी है, बेचैनी में फैसले नहीं लेने हैं। बस मेरे साथ बने रहो, क्योंकि जो काम मैं करता हूँ वह जल्दी नहीं लेकिन सही समय पर होता है, और जब होता है तो स्थायी होता है। प्रभु, इस रात हम आपको अपने विचार, अपनी योजनाएं और अपनी इच्छाएं भी सौंपते हैं। अगर कहीं हमने अपनी समझ से आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमें क्षमा कीजिए। हमें वह मन दीजिए जो आपकी अगुवाई को पहचान सके, और वह हिम्मत दीजिए कि हम उसी रास्ते पर चल सकें जिसे आपने हमारे लिए चुना है। इस रात प्रभु आपके आत्मसम्मान को भी चंगा कर रहे हैं। जिन शब्दों ने आपको भीतर से तोड़ा, जिन अनुभवों ने आपको यह महसूस कराया कि आप पर्याप्त नहीं हैं, आज प्रभु उन सब झूठों को अपने सत्य से बदल रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम कीमती हो, तुम चुने हुए हो, और तुम्हारा जीवन उद्देश्य से भरा हुआ है। अब यह रात धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है, लेकिन प्रभु का कार्य रुक नहीं रहा। जब आप सोएंगे तब भी वह आपके लिए रास्ते तैयार करेंगे। जब आप जागेंगे तब भी वह आपके आगे चलेंगे। इसलिए इस रात डर को नहीं, बल्कि भरोसे को अपने दिल में जगह दीजिए। अपने दिल में यह वचन दोहराइए कि प्रभु मेरे साथ हैं, इसलिए मैं शांत हूँ। प्रभु मेरे लिए कार्य कर रहे हैं,
इसलिए मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए मैं धन्यवाद के साथ विश्राम करता हूँ और इसी विश्वास के साथ, इसी शांति के साथ आज की इस रात को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। यह रात गवाही की रात है, यह रात उत्तर की रात है, यह रात नई शुरुआत की रात है। प्रभु यीशु आपके साथ हैं, अभी भी और हमेशा। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु इस क्षण आपसे यह भी कह रहे हैं कि अब अपने दिल को भारी मत बनाए रखो। जिन बातों को लेकर तुम बार बार सोचते रहे, जिन सवालों को लेकर तुमने खुद को दोषी ठहराया, आज उन्हें यही छोड़ दो। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जिस बोझ को मैंने उठा लिया है, उसे तुम दोबारा क्यों उठाते हो। आज की यह रात तुम्हें मुक्त करने की रात है। इस रात प्रभु तुम्हारी आत्मा को एक नई पहचान दे रहे हैं। अब तुम वही नहीं रहोगे जो कल तक थे। अब तुम डर से चलने वाले नहीं, बल्कि विश्वास से चलने वाले बनोगे। अब तुम्हारे शब्द शिकायत के नहीं, बल्कि धन्यवाद के होंगे। क्योंकि जब इंसान भीतर से बदलता है, तभी बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस अदृश्य कार्य के लिए जो आप कर चुके हैं। भले ही अभी सब कुछ स्पष्ट न हो, फिर भी हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे लिए भलाई की योजना बनाई है। आपने कहा है कि मेरी योजनाएं हानि की नहीं, बल्कि भविष्य और आशा देने की है। आज हम उसी वचन पर टिके हुए हैं। इस रात प्रभु आपके भीतर एक दृढ़ता रख रहे हैं। अब छोटी छोटी बातों से आपका मन नहीं डगमगाएगा। अब दूसरों की बातों से आपकी पहचान नहीं बदलेगी, क्योंकि आपने यह समझ लिया है कि आपकी कीमत लोगों की राय से नहीं, बल्कि प्रभु के प्रेम से तय होती है। अब जब यह रात पूरी तरह से शांत हो चुकी है, तो अपने दिल में यह महसूस कीजिए कि आप सुरक्षित हैं। आपके ऊपर एक स्वर्गीय पहरेदारी है। आपके घर पर प्रभु की शांति ठहरी हुई है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी भय, कोई भी चिंता इस शांति को छू नहीं सकती। प्रभु यीशु, जब हम इस प्रार्थना को यहीं विराम देते हैं, तब भी हमारा भरोसा आप पर बना रहता है। हम जानते हैं कि आपने सुन लिया है, आपने स्वीकार कर लिया है और आपने उत्तर दे दिया है। अब हम बेचैनी में नहीं, बल्कि विश्वास में विश्राम करते हैं। इस रात को धन्यवाद के साथ समाप्त कीजिए। अपने मन में यह दृढ़ कर लीजिए कि प्रभु मेरे साथ है। जो होना था वह प्रभु ने संभाल लिया है। जो आने वाला है वह भी प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। इसी विश्वास के साथ शांति से सो जाइए, क्योंकि यह रात सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि आपके जीवन में बदलते हुए कल की शुरुआत है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस रात प्रभु आपके भीतर एक गहरी स्थिरता स्थापित कर रहे हैं। अब आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। अब आप हर छोटी आवाज से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि जब प्रभु स्वयं हृदय में बोलते हैं, तब बाहर का शोर अपना असर खो देता है। आज की यह रात उसी शांति की मुहर है जिसे संसार न दे सकता है और न छीन सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुमने जिस भरोसे के साथ इस प्रार्थना को सुना है, वही भरोसा तुम्हें आगे ले जाएगा। कई बार हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मेरी सामर्थ्य तुम्हारी कमजोरी में ही पूरी होती है। आज तुम जो थके हुए महसूस कर रहे थे, वही थकान प्रभु की उपस्थिति में उतर रही है और उसकी जगह नई शक्ति जन्म ले रही है। इस रात प्रभु आपके समय को भी अपने हाथ में ले रहे हैं। जो देर हो गई, जो अवसर छूट गया, जो सही समय पर नहीं हो पाया, उसके लिए अब चिंता मत करो। प्रभु कहते हैं कि मेरा समय मनुष्य के समय से अलग होता है। जब मैं कुछ करता हूँ तो देर भी भलाई में बदल जाती है। इसलिए अपने दिल को शांत रखो और मेरे समय पर भरोसा रखो। प्रभु यीशु, हम इस रात अपने भविष्य के हर डर को आपके चरणों में रख देते हैं। जो कल को लेकर चिंता है, जो आने वाले दिनों को लेकर अनिश्चितता है, आप सब पर अपनी शांति बिछा दीजिए। हम यह स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं और यही हमारे लिए पर्याप्त है। आज की यह रात उन लोगों के लिए भी आशीष की रात बने जो हमारे दिल के करीब हैं, जिनके लिए हम प्रार्थना करते रहे, जिनकी पीड़ा हमें अंदर से दुखी करती रही। प्रभु, आप उन्हें भी अपनी दया से छू लीजिए।
क्योंकि जब आप एक व्यक्ति को आशीष देते हैं तो उसके साथ जुड़े कई जीवन बदल जाते हैं। अब अपने दिल में यह महसूस कीजिए कि प्रभु का प्रेम आपको ढक रहा है। यह प्रेम आपको स्वीकार करता है, आपको समझता है और आपको आगे बढ़ाता है। इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई दबाव नहीं है, बस एक भरोसा है कि आप अकेले नहीं हैं। और जब यह रात पूरी तरह बीत जाए और आप नींद में चले जाएं, तब भी प्रभु जागते रहेंगे। वह आपके लिए पहरा देंगे, आपके लिए रास्ते बनाएंगे और आपके लिए सुबह को तैयार करेंगे। इसलिए इस रात को डर के साथ नहीं बल्कि धन्यवाद के साथ समाप्त कीजिए, क्योंकि यह रात गवाही दे रही है कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, स्वीकार कर ली है और उसका उत्तर दे दिया है। अब विश्राम कीजिए, शांति से सोइए और जान लीजिए कि आपका जीवन प्रभु के सुरक्षित हाथों में है। और अब मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र रात की प्रार्थना को हम शांति और भरोसे के साथ विराम देते हैं। जो कुछ प्रभु को सौंपना था वह सौंप दिया गया है, जो कहना था वह कह दिया गया है, जो रोना था वह रो लिया गया है। अब बचा है केवल विश्राम, क्योंकि प्रभु ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। आज की यह रात गवाही बनकर आपके जीवन में दर्ज हो चुकी है। आने वाले दिनों में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बदलाव उसी रात से शुरू हो गया था जब आपने प्रभु पर पूरा भरोसा रखा और शांति के साथ विश्राम किया। प्रभु कभी देर नहीं करते, वह सही समय पर सब कुछ सुंदर बना देते हैं। अब अपने मन और हृदय को पूरी तरह शांत कर लीजिए। कोई चिंता साथ न रखें, कोई डर साथ न रखें, क्योंकि जिसने आपकी प्रार्थना सुनी है वही आपके कल को भी संभाले हुए है। प्रभु आपके घर में शांति दे रहे हैं, आपके मन में विश्राम दे रहे हैं और आपके भविष्य में आशा भर रहे हैं। इस रात धन्यवाद के साथ सोइए, यह जानकर विश्राम कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ हैं, आपके चारों ओर हैं और आपके आगे चल रहे हैं। आज की प्रार्थना यही समाप्त होती है, लेकिन प्रभु का कार्य यही समाप्त नहीं होता। यह रात उत्तर की रात है, यह रात शांति की रात है, यह रात नई शुरुआत की रात है। अब विश्राम करें। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और वह आपके